हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आर एन स्टडी सक्सेस पॉइंट। चलो बच्चों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आर एन स्टडी सक्सेस पॉइंट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और स्टूडेंट्स, आज जो है हम लोग क्लास 8 का जो है मैथ का सॉल्यूशन करने वाले। बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि सर आप इंग्लिश में ही कराते, हिंदी में भी समझाइए थोड़ा, ठीक है। तो हम 2.1 जो है ऑलरेडी करा रखे हैं। आज जो है चैप्टर 2 जिसका नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। और इसका हम लोग क्वेश्चन करने वाले, ठीक है। एक्सरसाइज 2.2 जो है उसका हम लोग करने वाले हल। आज जो है हम लोग इसे दो पार्ट में करेंगे। फर्स्ट पार्ट में जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 7 तक करेंगे, ठीक है। पूरा डिटेल में इसे हम समझाएंगे, ठीक है बिल्कुल अच्छी तरह से। फिर भी किसी भी स्टूडेंट्स को कोई क्वारी या कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है, ताकि आपकी जो भी डाउट है अगले क्लास में फिर से हम लोग सॉर्ट आउट कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए सीधा आपकी जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है उसे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। देखो पहले ना, जो ये जो है स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, कथन का है, इसमें हमें क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगर जो आप लोग एक बार क्वेश्चन समझ गए तो फिर आप लोग इसका जो है हल आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चन बोला, अगर आपके पास किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम में 1/2 से गुना करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या होगा। कोई बोला कि आपके पास कोई भी एक संख्या, मान लीजिए कि आपके पास संख्या जो था x, तो यहाँ वही लिखे हैं कि मान लेते हैं वह संख्या x है। अब क्या था, x में से बोला आप 1/2 घटाते हैं, 1/2 क्या करते हैं, घटाते हैं। तो यहाँ से पहले हम क्या बोले कि मान लेते हैं कि जो संख्या था वो क्या है x, उसमें से हम 1/2 घटा दिए, ठीक है। जो परिणाम आया उसमें से 1/2 गुना कर दें, आप 1/2 को गुना कर दें। नहीं भी लिखोगे या आप लोग देखो इस तरह से, मान लो इस तरह से भी आप लोग लिखोगे, ठीक है। जैसे ऐसे भी लिख दिए फिर भी सही है, या आप लोग इसे इस तरह से भी लिख सकते हो, ठीक है। बता देते हैं कि आप लोग पहले x माइनस 1/2 और जो आंसर आया उसमें से 1/2 को गुना कर दिए, ठीक है। तो आपको जो उत्तर होता है, जो आंसर, जो नंबर संख्या प्राप्त होता है वो क्या आता है, 1/8। जो नंबर प्राप्त होता है वो क्या आता है, 1/8। तो वो संख्या क्या होगा, हमें वही निकालना है। तो देखो आपके लिए हम पूरी सॉल्यूशन भी कर रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। मान लेते हैं कि वह संख्या जो है क्या है, x, ठीक है। x में से पहले हम 1/2 घटा दिए, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा था कि जो संख्या उसमें से 1/2 घटाना है। उसके बाद क्या करना था, जो भी आंसर आएगा उसमें से 1/2 को क्या करना है, गुना करना है। तो आंसर क्या आएगा, 1/8। तो हम कर दिए। अब देखो ये x है, मतलब ये चर है, ये 1/2 ये चर है। तो ये दोनों आपस में सोल्व हो नहीं रहा, क्योंकि हम पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, जो ब्रैकेट के अंदर होता है उसे हम लोग हल करेंगे। तो ये नहीं आ रहा, तब हम लोग क्या करेंगे, सीधे एक बार 1/2 को x से गुना कर देंगे, एक बार 1/2 को 1/2 से गुना करेंगे। तो देखो वही लिख रखे, एक बार 2/x को 1/2 को x से गुना कर दिए, फिर यहाँ पे देखो प्लस है और ये माइनस, इसीलिए लिखा है माइनस, ठीक है। यहाँ पे माइनस क्यों आया, फिर माइनस 1/2 को हम लोग गुना कर दिए 1/2 से। आ रहा बच्चों समझ में। और इधर बराबर में 1/8 तो था ही, तो 1/8 लिख दिए। 1/2 को x से करोगे तो क्या आएगा, देखो 1/2 को, तो x को 1 से करेंगे x और नीचे 2, 1 को 1 से करेंगे तो 1 और 2 को 2 से करोगे तो क्या आएगा, 4, ठीक है। तो यहाँ से आ गया 1/4 बराबर में 1/8, ठीक है। यहाँ तक आ रहा है समझ में। अब यहाँ से क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से तो ये हमारा आ गया। आपको पता है कि हम लोग क्या करते हैं, चर को एक साइड रखते हैं और अचर को एक साइड रखते हैं। तो ये जो -1/4 था ना, इसको इधर ले आएंगे, LHS से RHS में। तो इधर माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा। तो इसीलिए x/2 इधर रह गया, बराबर का साइन इधर ऐसे लिखे, x/2 बराबर, पहले जो इधर था उसको हम रखेंगे ही, ठीक है। और इससे -1/4 को इधर ले आएंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 1/4, प्लस का 1/4। तो यही हो गया प्लस का 1/4। अब ये क्या है, भिन्न का जोड़ है, तो इसे हम भिन्न का जोड़ हम लोग कर लेंगे। तो 8 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो 8, ठीक है। 8 4 का एलसीएम निकालेंगे बच्चों तो क्या आएगा, 8 आएगा। अब देखो 8 के टेबल में 8 कितने पे आता है, 1 पे, तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 आ गया। फिर 4 के टेबल में 8 कितने पे आता है, 2 पे, तो 1 को 2 से गुना करेंगे तो क्या आ गया, 2 आ गया। आ रहा समझ में। तो 1 + 2 क्या हो गया, 3। तो यहाँ पे आ गया क्या, यहाँ पे आ गया 3। यहाँ पे जो है बच्चों क्या आ गया, 3, ठीक है। यहाँ से क्या आ गया, 3 आ गया। उसके बाद ये x/2 बराबर में 3/8 यह हो गया। अब यहाँ से क्या करोगे,
एक तो देखो दो तरीके से कर सकते हो एक्चुअली। एक्स कैसे लिख, एक्स बट्टे दो को हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स गुने में 1/2 बराबर में 3/8। ये 1/2 इधर जाएगा तो क्या जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी कि 3/8 गुने में 1/2 मतलब 2/1। ठीक है, 2/1। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि देखो समझ में आ रहा होगा आपको। तो ये यहीं से ये आ गया, ये यहीं से आ गया 3/8 गुने में 2/1। किसका वैल्यू, एक्स का। ये कट गया, 2 के टेबल में 4, एक्स का वैल्यू कितना आ गया 3/4। ठीक है बच्चों, आप इसे चाहो तो दूसरी तरीके से भी कर सकते हो। यहाँ से इसे आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, एक्स को 8 से गुना कर दो और 3 को 2 से। यहाँ से आप लोग इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो एक्स को 8 से करेंगे तो क्या आएगा 8x, और 3 को 2 से करोगे 6। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा 6/8। एक्स की वैल्यू क्या आएगा बच्चों 6/8। ये दोनों 2 के टेबल में जा रहा था, 2 के टेबल में 6 कितने पे जाता है 3 पे, और 2 के टेबल में 8 कितने पे जाता है 4 पे, तो 3/4 हमारा उत्तर आ गया। ठीक है, अतः वह संख्या जो था क्या था 3/4 है। तो उम्मीद करते हैं आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसका आंसर आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग अगली क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जो क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, वो दिया हुआ एक आयतकार तरनताल। तरनताल को हम स्विमिंग पूल बोलते हैं। स्विमिंग पूल आप लोग हिंदी इंग्लिश दोनों सेम ही है, तो इसे हिंदी में पूरा शुद्ध हिंदी में से हम तरनताल बोलते हैं। ठीक है, तो एक स्विमिंग पूल है, वो भी किस आकार में, आयतकार आकार। आयतकार मतलब क्या होगा, ये इस आकार का होगा, ये इसका लंबाई है और ये इसका चौड़ाई है। अब क्वेश्चन में ये बोला स्विमिंग पूल की जो लंबाई है ना, लंबाई मतलब ये इसकी जो लंबाई है चौड़ाई के दुगना में से 2 मीटर अधिक है, इसके दुगना में से 2 ज़्यादा है। ठीक है, ध्यान से समझना, इसके दुगना में से 2 ज़्यादा है लंबाई। ठीक है, और यदि इसका परिमाप, परिमाप क्या होता है मतलब सभी इसका बाउंड्री। परिमाप की अगर जो हम बात करें, परिमाप की बात करें तो इसकी परिमाप जो है क्या होगा बच्चों, इसकी परिमाप की बात करें तो ये पूरा जो है ना इस तरह से, ये इसका ये पूरा बाउंड्री, यही क्या आएगा इसका परिमाप आएगा, यही क्या होगा इसका परिमाप। तो इसका पूरा परिमाप 154 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए कि क्या होगा। ओके बच्चों, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन अच्छी तरीके से क्या था। अब हम जैसे चलते हैं पहले, अब ये क्या बोला कि लंबाई किससे दुगना है, चौड़ाई से। तो हमें जिसके तुलना में दे रखा है पहले हमें वो तो पता होना चाहिए, क्योंकि अगर हमें चौड़ाई पता हो जाएगा तो हम लोग लंबाई निकाल लेंगे। और चौड़ाई नहीं हमें पता है तो हम मान लेंगे कि मान लेते हैं आयतकार तरनताल की चौड़ाई कितना है x मीटर है। आयतकार तरनताल की जो चौड़ाई है वो क्या है x मीटर है। तो ये चौड़ाई x मीटर हो गया, तो अतः लंबाई क्या होगा बच्चों, इसके दुगना में 2 ज़्यादा, तो दुगना क्या होगा x का 2x, और उसमें से 2 ज़्यादा तो 2 प्लस कर देंगे। अब इसका लंबाई कितना आ गया 2x + 2 मीटर हो गया। यहाँ तक आ रहा समझ में। चौड़ाई को हम लोग x मान लिए, तो लंबाई कितना था दुगना में 2 ज़्यादा, तो इसका दुगना होगा x का 2x, और उसमें से 2 ज़्यादा तो प्लस का 2 हो गया। ठीक है, अब इसकी परिमाप क्या था क्वेश्चन में, इसका परिमाप, इसका परिमाप दे रखा था 154 मीटर, 154 मीटर। अब परिमाप अभी बताए थे, पूरी ये जो है ना इसका ये पूरा इस तरह से मान लो हम आकार बनाते हैं, तो ये पूरा क्या है परिमाप है। आयत का आयत है, तो आयत का परिमाप जो होता है बच्चों क्या होता है, आयत का जो परिमाप होता है, उम्मीद करते हैं आपको पता होगा, आयत का परिमाप क्या होता है 2 गुने में लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 ब्रैकेट में l + b। ये l और b इंग्लिश में l को लेंथ बोलते हैं यानी कि लंबाई, और b को ब्रेथ चौड़ाई। आप लोग हो सकता है ये फॉर्मूला पढ़ेंगे इसलिए इधर भी लिख दिए। अब हमें करना क्या है, कुछ भी नहीं है, सबकी वैल्यू जहाँ जहाँ दिया हुआ है हम रख देते हैं। अभी हम बताए थे क्या, अभी हमें बताए थे कि परिमाप क्या था, परिमाप, तो परिमाप क्या था 2 ब्रैकेट में l + b। अब हम क्या करेंगे, परिमाप के जगह पे परिमाप की वैल्यू रख दिए, तब परिमाप कितना था 154, 2 के जगह पे 2 ही रख दिए। लंबाई कितना था 2x + 2 ये रख दिए, और चौड़ाई कितना था x, ये वैल्यू हम रख दिए सबकी, ये वैल्यू सब हम रख दिए। ठीक है, अब हम इसे हल कर देते हैं। हल कर देते तो देखो हम बताए थे कि जो एक ही परिवार के लोग होते हैं ना उसको एक साथ जोड़ते हैं, मतलब परिवार मतलब क्या हुआ कि x को x और x दोनों एक ही जैसा है तो एक ही परिवार के लोग हो गए। तो 2x को x के साथ जोड़ोगे तो 3x हो गया, और 2 तो अकेले तो 3x + 2 हो गया। अभी हम क्या करेंगे, देखो ये 2 तरीके से करेंगे, यहाँ से भी हम 2 तरीके से इसे करेंगे। पहले तो एक जो हम कर रखे इसे समझा देते, ये गुना में है तो इधर आके क्या आ जाएगा डिवाइड इसके साथ, तो 154/2 हो गया।
तो डिवाइड करोगे तो 77, 3x+2 हो गया। इसे हम दूसरे मेथड से भी बताएंगे, परेशान नहीं होना, ठीक है। अब ये क्या हो गया, वही 3x को आप इधर रखेंगे, 77 को इधर ले जाएंगे तो 77-2 हो गया, ठीक है। 77-2 हो गया। आप लोग परेशान नहीं होना, एक्चुअली ये इधर भी लिखते और ये 77-2 ऐसे भी करोगे, आंसर वही चीज़ है। तो इसको इधर लिख दिया, इसको इधर, सबको चेंज कर लिया, तो परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आंसर सही आएगा, सही आएगा। क्या आ गया, 77 में से 2 जाएगा 75, 75 और 75, ये 3x क्या है, मतलब 3 × x गुना में है, तो इधर आके क्या जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 75 को 3 से डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, तो क्या आंसर आएगा, 25। क्या आ जाएगा, 25। ये तो आ गया 25। x हमारा क्या आ गया, चौड़ाई जो है वो क्या आ गया, 25 हो गया। चौड़ाई जो था वो 25 मीटर हो गया, क्योंकि x था। अब हम लंबाई निकाल लेंगे, तो लंबाई हमारे पास कितना था बच्चों, लंबाई हमारे पास था 2x+2, मतलब 2x की वैल्यू क्या है, 25। पहले 2 को 25 से गुना करेंगे, उसमें 2 जोड़ देंगे, तो 50+2 कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम बताए थे कि आपको इसे हम दूसरे मेथड से भी कराएंगे, आपको हम और मेथड से भी कराएंगे, तो भी हम देखो करा रहे। पहले देखो क्या था, हम क्या बताए थे, यहाँ से हम दूसरे मेथड से करेंगे। तो 154, यहाँ से आपको ब्रैकेट खोल सकते हो, यहाँ पे 2 को 3 से गुना कर दो तो क्या जाएगा, 6x, फिर 2 को 2 से करोगे तो क्या आएगा, +4, ठीक है। ये +4 इधर आके क्या जाएगा, -4, +4 इधर आके क्या जाएगा, -4। देखो हम दो मेथड करा रहे, आपको जो सही लगे उससे करना। तो ये क्या हो गया, 154 में से 4 जाएगा तो 150 × 6x, ठीक है। तो ये 6 गुना में इधर आके क्या जाएगा, डिवाइड में, तो 150 को 6 से डिवाइड कर लेना। x की वैल्यू कितना जाएगा, 6 से इसे काटो, 6 के टेबल में देखो 6 दूनी 12, 3 बच गया, 6 × 30। यहाँ से अगर जो 6 से इसे काटोगे तो कितना आएगा, 25। x का वैल्यू क्या आ गया, 25 आ गया, वही तो पहले भी आया था, x का वैल्यू 25। तो आपको जो मेथड सही लगे आप लोग उससे करना, सारा जो है सही होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो एक बार हम कर दिए यही सही हो सकता है, सारा मेथड सही है, बस आप कैलकुलेशन सही से करना, ओके। देखो अगर जो अच्छा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। कोई डाउट अगर जो कोई समस्या रह जाता है तो आप लोग प्लीज़ बताना, ताकि हम आपको दोबारा से करा सकें, ओके बच्चों। अब हम लोग अगली क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न हमारा है वो दे रखा, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार। तो देखो सबसे पहले आपको तो ये पता होना चाहिए समद्विबाहु त्रिभुज क्या है। 7वीं क्लास में 6ठी क्लास से आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे समद्विबाहु त्रिभुज क्या होगा। तो आप बता दें कि ऐसी त्रिभुज जिसकी 2 भुजा बराबर होती है, वैसी त्रिभुज जिसकी 2 भुजा बराबर होता है उसी को हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। फिर समबाहु त्रिभुज क्या होगा, जिसकी सभी भुजा बराबर होगी, क्या होगा, जिसका सभी भुजा बराबर होगा वो समबाहु त्रिभुज। यहाँ पे समद्विबाहु है, तो मान लो अगर जो आप लोग इस तरह से एक त्रिभुज बनाए, तो देखो यहाँ से मान लेते हैं कि आप लोग यहाँ से एक त्रिभुज बनाते हैं, क्या करते हैं, एक त्रिभुज बनाए, तो अगर जो ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो इसकी ये दोनों भुजा मान लो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो ये x है तो ये भी x हो गया, क्योंकि हमें दे नहीं रखा है 2 बराबर भुजाओं की माप ज्ञात। और इसकी आधार मतलब ये नीचे वाला ये दे रखा है आपको कितना, 4/3 सेंटीमीटर। ये कितना दे रखा है, 4/3। अब परिमाप भी दिया हुआ है आपको, ठीक है। देखो हम नीचे और अच्छे से डायग्राम भी बना रखे हैं, आपको अच्छे से समझाएंगे। देखो अब हमें क्वेश्चन में क्या है, हमें तो ये नहीं दे रखा है क्या है, तो हम मान लेते हैं कि जो समद्विबाहु त्रिभुज का बराबर भुजाओं की लंबाई कितना है, x सेंटीमीटर, इसके आधार की लंबाई कितना था, 4/3 सेंटीमीटर। अब परिमाप क्या दे रखा है, 4 होल 2/15। आप लोग यहीं पे चाहो तो इसे मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में कर सकते हैं, मिश्रित भिन्न से, तो 15 चौक 60 और +2 62/15 सेंटीमीटर हो जाएगा। आप लोग ये भी लिख सकते हो। अब एक त्रिभुज का परिमाप देखो हम बताए थे, किसी भी जो चित्र होता है, डायग्राम का जो परिमाप होता है वो क्या होता है, सभी भुजा का योग। अतः जो ये त्रिभुज है उसका परिमाप क्या होगा, AB, मतलब इसे AB प्लस में BC प्लस में AB प्लस AC प्लस BC, जो भी आप लिखो AB प्लस BC प्लस AC, ऐड कैसे भी करो सही होगा, ये इसके बराबर होगा। AB का वैल्यू x, AC का भी वैल्यू x, BC का वैल्यू 4/3 ये दिया हुआ है, बराबर 4 होल 2/15। हम बताए थे इसे अगर जो हम x और x कितना हो गया 2x और प्लस 4/3 बराबर में 62/15। कैसे, अभी हम ऊपर मिश्रित भिन्न को इसे हम कन्वर्ट करके आपको बताए थे, ठीक है। अब फिर से वही चीज़ आ गया, फिर से वही चीज़ हो गया,
कि ये प्लस का 4/3 है, इधर आके माइनस का 4/3 होगा। क्यों? क्योंकि LHS से RHS में हम कर दिए। हम बताए थे ना एक ही जैसे लोग को एक साथ रखते थे। ये 2x अकेले है, या चर को इधर से इधर ले आए तो प्लस में था तो इधर माइनस हो गया। अब ये भिन्न का घटाव है तो इसे सोल्व करेंगे तो 15 और 3 का LCM क्या होगा? 15 होगा। 15 के टेबल में 15 कितने पे आता है? 15 पे। तो 1 को गुना करोगे 62 से तो 62 ही होगा। 3 के टेबल में 15 कितने पे आता है? 5 से। तो 4 को 5 से गुना करना तो क्या आएगा? 20। तो यहाँ पे आ गया 20। और 62 में से 20 जाएगा, मतलब 62 में से 20 जाएगा, क्या होगा? 42/15। क्या हो गया बच्चों? 42/15। यहाँ से क्या आ जाएगा? यहाँ से ये 2x क्या है? गुना में, मतलब 2 × x है। अभी बताए थे ना, इसको हम 2/1 लिख सकते हैं, बराबर में 42/15। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगा? ये 2 इधर जाके उल्टा हो जाएगा, 42/15 गुने में 1/2। क्या आ जाएगा? 1/2। क्यों होगा? आ रहा है ना समझ में? क्योंकि इधर ऊपर था, इधर आके नीचे। अब 2 से इसे काट दो, 2 के 42 से काटोगे कितने पे जाएगा? 2 को जो 42 से काटोगे तो कितने पे जाएगा? 2 को इससे काट दो, 200 काट दो इससे 42 पे, कितने पे जाएगा? 21 पे। और उसके बाद 21 और 15 ये दोनों भी कट रहा है कितने पे? 21 और 15 दोनों 3 के पहाड़े में आता है। 3 के टेबल में 7 पे आता है, 3 के टेबल में कितने पे आता है? 15, 5 पे। तो 7/5 आ गया। कितना आ गया? 7/5। इसे चाहो तो मिश्रित भिन्न में भी कर सकते हो। तो मिश्रित भिन्न में आता है ना करने के लिए, बताए थे 7th क्लास में। 5 को 7 से डिवाइड कर देना, 5 1 जा 5 बच गया 2। तो जो ये क्वेश्चन था इसको ऊपर लिखते हैं, शेषफल को ऊपर, मतलब ये बीच में। तो 1 होल 2/5 यही आंसर आ गया। अतः हम बोलेंगे क्या? अतः 2 बराबर भुजाओं जो है वो किसका मान कितना होगा? लंबाई होगा 1 होल 2/5 सेंटीमीटर है। ओके स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। जो अगला प्रश्न है, क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों, वो ये है कि दो संख्याओं का योग, दो संख्या का योग मतलब 2 नंबर है, दोनों को योग मतलब होता है ऐड, जोड़। ये दोनों को जोड़ के कितना आ रहा है? 95। मान लो एक नंबर x है और कुछ भी होगा, दोनों को ऐड करके 95 आ रहा है। यदि एक संख्या, अब क्वेश्चन में बोला कि जो एक संख्या है ना वो दूसरी संख्या से 15 अधिक है, मतलब 15 ज़्यादा है, 15 क्या है? ज़्यादा है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो जो दोनों संख्या होगा ना वो हमें ज्ञात करना है। अब मान लेते हैं कि पहली संख्या क्या है? x है, तो दूसरी संख्या क्या होगा? x + 15 होगा। क्यों? क्योंकि एक संख्या दूसरी संख्या से कितना ज़्यादा है? 15 ज़्यादा है। एक संख्या दूसरी संख्या से क्या है? 15 ज़्यादा है। दोनों नंबर आ गया। अब इनका योग कितना है? 95 है। अतः प्रश्न के अनुसार, अतः अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब प्रश्न के अनुसार क्या होगा कि ये दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 95। तो एक तो संख्या x था, x में जोड़ोगे x + 15 को तो क्या आएगा? 95। तो x और x कितना हो गया बच्चों? 2x। तो 2x + 15 = 95। या +15 इधर आके माइनस का 15 हो जाएगा, यानी कि 2x = 95 - 15, 95 - 15। तब 95 में से 15 को माइनस करोगे स्टूडेंट्स तो क्या आएगा? 80। तो 2x = 80। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या होगा? 80/2। x की वैल्यू क्या होगा? 80/2। तो x की वैल्यू कितना होगा? 40। इसे काटोगे ना तो 40। अतः हमें तो 2 संख्या निकालना है, तो एक संख्या तो हम क्या माने थे? x। तो अतः पहली संख्या जो है वो क्या होगा? 40 होगा। पहली संख्या जो है वो क्या होगा? 40 होगा। और जो दूसरी संख्या है वो क्या होगा? क्योंकि x दूसरी संख्या थी, क्या थी? याद करो, x + 15 था। क्या था? x + 15 था। तो दूसरी संख्या क्या होगा? 40 + 15। तो 40 में 15 को जोड़ोगे तो क्या आएगा? 55। 40 में 15 को जोड़ोगे तो क्या आएगा? 55। मतलब 40 + 15 क्या आ गया? 55। तो दोनों संख्या आ गया। ओके स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, और जो कहीं पे फिर भी कोई समस्या या कोई क्वेरी रह जाता है क्वेश्चन में समझने में, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि आने वाली जो क्लासेस में आपकी हम समस्या को समाधान कर सकें। तो बच्चों अब हम लोग अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न जो संख्या 5वां जो है वो दे रखा है, दो संख्याओं का अनुपात मतलब रेशियो, दोनों का अनुपात क्या है? 5:3। दोनों का अनुपात क्या है बच्चों? 5:3। और ये दोनों में कितने का अंतर है? 18 का। जो दोनों संख्या है ना, दोनों में 18 का अंतर है, मतलब दोनों का बीच में 18 का गैप है। तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो आपको पहले बता रहे 6 7 से कि जो चीज़ पहले अनुपात में दिख रहा है उसे आप क्या मान लो?
एक्स मान लो। क्या मान लो? एक्स। तो हम वही लिखेंगे, हल यहाँ से करना स्टार्ट करें, लिख लेना। मान लेते हैं संख्या 5x है और 3x। यहाँ पे लिख लेना, मान लेते हैं कि संख्याएं 5x और 3x है। तो प्रश्न के अनुसार ये दोनों के बीच में कितने का अंतर है? 18 का। मतलब 5x माइनस 3x इक्वल टू 18। 5 में से 3 जाएगा तो क्या आएगा? 2। तो मतलब 2x इक्वल टू 18। ये 2 इधर गुना में, इधर आके क्या जाएगा? भाग। 18 बटे में 2 काटेगा तो क्या आएगा? 9। x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गया बच्चों? 9। x की वैल्यू 9 आया, हमारे पास दोनों संख्या नहीं आया, हमें तो दोनों संख्या ज्ञात करना था। अतः पहली संख्या क्या था? पहली जो संख्या है वो क्या है? 5x। मतलब 5 इंटू में 9, तो 9 पचे 45। पहली संख्या क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा। 5 का 9। अतः दूसरी संख्या क्या था? 3x। दूसरी संख्या क्या था बच्चों? 3x। मतलब 3 इंटू एक्स, मतलब 3 इंटू 9, तो कितना जाएगा? 27। तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगा? 27 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो बच्चों उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर जो 5वां था वो भी आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 6 का, 6 की, क्वेश्चन नंबर 6 का। जो 6 क्वेश्चन है बच्चों उसे ध्यान से समझना। 3 लगातार पूर्णांकों का योग, पूर्णांक मतलब होता है इंटीजर्स, मतलब 1 2 3 4 5 जो भी है, ठीक है, उसका योग 51 है। मतलब 3 लगातार नंबर आ रहा है, 3 नंबर लगातार आ रहा है और उसका योग उसे जोड़ के 51 आता है, तो वो संख्या क्या है हमें ज्ञात करना है। अब इसे देखो कैसे निकालोगे, लगातार संख्या तो ऐसे आएगा, एक संख्या निकालो। जैसे मान लो एक संख्या 2 था, तो दूसरी संख्या इसके बाद जो लगातार आएगा क्या आएगा? 2 + 1 3। तीसरी संख्या क्या आएगा इसके बाद? 1 में और, तो 2 + 2 4, तभी तो लगातार आएगा 2 के बाद 3 और 4। तो हम एक ही संख्या से हम 2 से रिलेट करके निकालना है ना हमें, तो सब में तो पहले से इसी तरह से मान। अब तुम्हें तो ये पता नहीं था कि पहली संख्या क्या है, तो हम मान लेते हैं कि उसकी जो पहला पूर्णांक है वो क्या है? x है। तो दूसरा पूर्णांक क्या होगा? उससे 1 ज़्यादा होगा, तो x + 1। तीसरी पूर्णांक क्या होगा? उससे 2 ज़्यादा होगा, जैसे 1 2 था तो 3 1 4, तो 3 2 से कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। 2 से 4 कितना ज़्यादा है? तो 2 ज़्यादा है। ठीक है, तो तीसरी जो पूर्णांक था वो क्या होगा? x + 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये तीनों पूर्णांक आ गया। अब क्वेश्चन के प्रश्न के अनुसार क्या था? प्रश्न के अनुसार यहाँ लिख लेना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि प्रश्न के अनुसार, ठीक है, प्रश्न के अनुसार क्या था? ये तीनों संख्या का योग, मतलब ये तीनों को आप जोड़ोगे ना, x प्लस में x + 1 प्लस में x + 2, तो ये तीनों को जोड़ के क्या आएगा? 51। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? वही एक परिवार को एक साथ जोड़ेंगे, एक फैमिली वालों को एक साथ जोड़ेंगे, तो x x x सब x में, तो ये 3x x x कितने बार x हो गया? 3 बार, तो 3x हो गया। फिर यहाँ पे 1 + 2 क्या हो गया? 3, यहीं आ गया। 3 + 3 3x + 3 = 51। ठीक है बच्चों, यहाँ से प्लस का 3 इधर आके क्या आ जाएगा? माइनस का 3, तो 51 में से 3 को माइनस करोगे तो क्या आएगा? 48। क्या आएगा? 48। मतलब 3x = क्या आ जाएगा बच्चों? 48। यहाँ से x की वैल्यू क्या होगा? x की वैल्यू देखो यहाँ पे 48 है, हम यहाँ लिख देते हैं, ये 3 गुना में इधर आके भाग में हो जाएगा, तो 48/3। x की वैल्यू क्या आ जाएगा? 48/3। तो 48 को 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 16। x की वैल्यू कितना आ गया? 16। तो हमें तो 3 संख्या है, ये तो पहली संख्या, पहला पूर्णांक क्या था? x, पहला पूर्णांक था x, तो x = 16। दूसरा पूर्णांक क्या था? x + 1, मतलब 16 + 1 17। जो तीसरा पूर्णांक था वो क्या था बच्चों? जो तीसरी संख्या थी, तीसरी पूर्णांक x + 2, मतलब 16 + 2 क्या होगा? 18। अतः तीनों लगातार पूर्णांक क्या क्या होगा? 16 17 और 18 है। तीनों जो लगातार पूर्णांक है वो क्या होगा? 16 17 और 18 है। ओके बच्चों, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा बिल्कुल अच्छी तरीके से। ठीक है, और आज की जो वीडियो का हम लोग अब लास्ट क्वेश्चंस करने वाले हैं, बाकी जो है हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, आज 7 तक हम लोग करने वाले हैं, बाकी ठीक है 8 9 10 जो बाकी जो क्वेश्चंस बच गया है हम अगली क्लास में सारी खत्म कर देंगे। आज जो था प्रश्न संख्या 7, प्रश्न संख्या 7 है कि 8 से 3 लगातार गुणजों का योग। जो 7वां प्रश्न था बच्चों वो इसमें दिया हुआ है कि 8 के 3 लगातार, 8 का गुणज मतलब ऐसे संख्या जो 8 के टेबल में आता है और उसके लगातार गुणज का योग 888 है। गुणजों का योग, गुणज मतलब जैसे मान लो एक नंबर 8 है तो दूसरा नंबर क्या होगा? फिर 16, फिर 24, ऐसे। अगर जो आपको 8 से ही निकालना है
तो एक तो मान लिया, जैसे अब एक संख्या तो x होगा, दूसरा x+1, 2 से गुना कर रहे हैं ना इस बार, फिर 3 से x+3। पहले तब क्या कर लो, पहले देखो अब इसे दूसरी तरह से, थोड़ा हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिए है, लेकिन आपको हम समझा रहे कैसे लिखेंगे। पहले तो वही मान लो कि 3 लगातार संख्या, एक तो x, फिर x+1, फिर x+2। ये सभी संख्या क्या है, 8 का गुणज है, तो 8 का गुणज है तो ये 8x हो जाएगा, ये 8 ब्रैकेट में x+1 और ये 8 ब्रैकेट में x+2। तभी तो ये सारे 8 का फैक्टर है, तभी तो ये 8 का फैक्टर है। जैसे अब x मान लो 1 होता तो 8 × 1 ये 8 होगा, अगर जो x फिर 2 होगा, अगले संख्या 2 होगा, देखो 16 आ रहा है या नहीं, ध्यान से समझ, 8x फिर सबका गुणज है ना, तो 1 + 1 2, तो 8 × 2, देखो 1 + 1 क्या हो गया 2, तो 8 × 2 16 हो जाएगा, 1 + 2 3, 8 × 3 24 हो गया। इसीलिए हम लिखे, आ रहा है बच्चों समझ में। तो यहाँ पे वही लिखे कि मान लेते हैं 8 के 3 लगातार गुना, 8x, 8x+1, 8 × x+2 हो गया। आ रहा समझ में। इनका योगफल कितना है 888, मतलब प्रश्न के अनुसार 8x प्लस 8 ब्रैकेट में x+1, 8 ब्रैकेट में x+2, इसका योग कितना है 888। अब यहाँ से हम पहले ब्रैकेट खोलेंगे, पहले यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ब्रैकेट खोलेंगे। तो 8x तो 8, एक बार 8 को x से गुना करेंगे 8x, एक बार 8 को 1 से गुना करेंगे 8, एक बार फिर से 8x को गुना करेंगे 8x, फिर एक बार 8 को 2 से गुना करेंगे 16 = 888। फिर ये सारे जो एक ही जैसे जो एक ही परिवार के लोग हैं इस सबको क्या करेंगे एक साथ जोड़ेंगे, 8x + 8x + 8x, तो कितना हो जाएगा 8 8 16 24x, फिर देखो 8 + 16, तो ये भी क्या हो गया 24 हो गया। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ से क्या था +24 है, इधर आके क्या जाएगा -24, क्योंकि देखो हम बताए थे प्लस इधर जाके माइनस में, मल्टीप्लाई जो होता है वो डिवाइड में हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से -24 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या जाएगा 24x = 864, 24x मतलब माइनस करने पे आया, तो यहाँ से 24 का वैल्यू क्या आएगा, x की वैल्यू क्या आएगा, ये गुना में, इधर आकर 24 को इससे डिवाइड कर देंगे, 864 को 24 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 36, क्या आ जाएगा बच्चों 36। आप लोग चाहो तो इस तरह से डिवाइड कर लेना 24 को 864 से। ठीक है बच्चों, तो ये तो हमारा किसका वैल्यू आया x का, ये वैल्यू किसका आया x का आया। ठीक है, तो पहली संख्या जो क्या था, जो पहला संख्या था बच्चों, अब हमें तो 3 निकालना था ना, तो पहला संख्या क्या था 8x, तो हम लोग क्या करेंगे 8, देखो यही लिख रखे 8x, तो 8 गुने में 36, क्या कर देंगे 8 गुने में 36 ही हो जाएगा। दूसरी संख्या क्या था, दूसरी जो संख्या था बच्चों वो था 8 ब्रैकेट में x+1, मतलब क्या होगा 8 ब्रैकेट में 36 + 1। थोड़ा आप लोग लिख लेना कि दूसरा गुणज 8x+1, यहाँ पे हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दिए। ठीक है, तो यहाँ से 36 + 1 करोगे तो क्या आएगा 37, तो 8 × 37 256। फिर तीसरी जो संख्या थी, जो तीसरी संख्या थी वो क्या था 8 ब्रैकेट में x+2, मतलब 8 ब्रैकेट में 36 + 2, तो 36 से 2 को पहले जोड़ोगे तो क्या आएगा 38, 8 को 38 से गुना करोगे 304। अतः अविशिष्ट संख्या मतलब जो संख्याओं हैं, जो संख्या है बच्चों वो क्या होगा, जो संख्या वो क्या होगा 288, 296 और 304। आंसर चेक करने का तरीका, ये तीनों को जोड़ लो, आंसर जो है आ रहा होगा क्वेश्चन में जो दिया हुआ था। ओके बच्चों, तो उम्मीद करते हैं कि आज की जो ये क्लास है आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आएगा और आप लोग को बहुत सी आज नया चीज़ सीखने को मिलेगा। अगर जो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों में, ग्रुप्स में, ताकि ज़्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ सके और इसका बेनिफिट ले सके। ठीक है स्टूडेंट्स, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच।